सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली व्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी आने वाले 2-3 दिनों में हिमाचल में मौसम ख़राब बताया है, तो हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तो हो सकता है बारिश, आंधी, तूफान वगैरह हो जाए। तो फिर हम सोच रहे हैं कि हमने जो घास काट करके रखा है सर्दियों का ना, उसको उठाना होगा हमें। और बरसात आने से पहले पहले हमें सारा घास स्टोर करके अंदर रख लेना होता है। तो सारा तो अभी हम एक दिन में उठा नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम लाते रहते हैं रोज़। तो फिर आज हम भी सोच रहे हैं कि 2-4 गट्ठर आज भी ले आएंगे, अंदर रख लेंगे। तो इसी तरह से ही पूरा घास हमें फिर अंदर ना मतलब ला करके स्टोर कर देना है बरसात के लिए। तो उसके लिए मुझे जाना होगा फाट में, फिर पीछे पीछे हरदीप भी आ जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। ये मैं लहसू खोली रखी तो ढूंढना पाऊँ तेरी बरसाती ले पहले पहले ढूंढने हो। तो सुबह के 7 बज गए हैं और हरदीप आज सुबह सुबह आ गया है फाट में। मैं तो इससे पहले आ गई थी, क्योंकि हमें ना ये जो हमने सूखा घास रखा हुआ होता है स्टोर करके, तो इसको ढोएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने 2 गट्ठर बांध करके रख लिए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं यहाँ पे। और इन पेड़ों पे रखा हुआ था हमने ये घास। तो ये वाला पेड़ हो गया है हमारा खाली, बाकी ऊपर को दिख रहा है पेड़ पे बंधा हुआ घास। तो कुछ मैंने नीचे ना सूखने के लिए भी रखा हुआ है, उसको थोड़ी देर धूप लगने देंगे, फिर उसको भी ले जाएंगे घर को। तो 2 गट्ठर घास के लेके आ गए हैं हम, और वहाँ पे रखे हैं दोनों गट्ठर पशुओं के कमरे के बाहर। और हरदीप लेके आया है इन दोनों गट्ठरों को, और मैं तो 4-5 फूले लेके आई हूँ साथ में। और अभी ना इनको उठा करके यहाँ से अंदर रख लेना है पशुओं के कमरे में। और 2 गट्ठर मैंने फाट में सुखाने के लिए रखे हैं, तो पेड़ पर से उतार दिए हैं, मतलब तो उनको भी लाना पड़ेगा थोड़ी देर धूप लगने के बाद, क्योंकि आज भी बारिश बताई है 10% तो हो सकता है, कई बार हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो हमें फिर से वो घास लाने के लिए जाना होगा फाट में। और इतना सारा घास खिला लिया अपने पशुओं को, पर लग ही नहीं रहा है कि इनको घास खिलाया है। इनका खाया पिया पता नहीं कहाँ चला जाता है। और ये चंदू हमारा इतना शैतान है ना, ये अपने पास खड़े ही नहीं होने देता है। ये देखिए शरारती बच्चा है ये। पर चंदू को लग रहा है कि इसको खिलाया है, चांदरी खाने लग रहा है कुछ भी खाया पिया, इसके पता नहीं कहाँ चला जाता है वो। इसका तो दिख रहा है कि इसको कुछ खिलाया है पिलाया है, क्योंकि अब ये 1.5 साल का हुआ है। तो अपनी मम्मा के जितनी हाइट इसकी हो गई है। और तगड़ा तो उतना ज़्यादा है नहीं, पर चलो ठीक ही है, मतलब क्योंकि ये मेरे अपने घर का पाला हुआ बच्चा है और चांदरी दूसरे घर की लाई है ना। तो भाई इसका शरीर पता नहीं कैसा है। जो मैंने खुद से अपने हाथों से बच्चे तैयार किए हैं ना, तो वो सारे के सारे ऐसे चंदू के जैसे ही होते हैं। और चंदू में मैं अपनी मिट्ठू को देखती हूँ, क्योंकि ये सेम हमारी मिट्ठू के जैसा है, सिर्फ कलर का फ़र्क है थोड़ा सा। उसका कलर थोड़ा सा अलग था, ब्राउन जैसा था हल्का हल्का उसका कलर, और ये काले कलर का है। और घास लाने के बाद हरदीप तो चला गया है ऊपर छत पे, पानी डाल रहा है वो अपनी नई रसोई में। और नीचे बरामदे में भी कल की टाइल तो लग गई है, तो वहाँ पे भी आज तो हमें पानी डालना ही होगा। और आज ना हमारे सीमेंट ख़त्म हो गया है कल का, तो आधा बैग बचा है, शायद आधा या पौना बैग। तो वैसे आज हमने सोचा था कि हरदीप को भेजेंगे सामान लाने के लिए, जैसे कि सीमेंट लाना है, और बाकी थोड़ा सा हमें मतलब ऊपर सीलिंग करानी है छत पे। तो वहाँ पे जो भी एंगल वगैरह लगना है ना, वैसे एंगल तो हमारा काफ़ी सारी बचा हुआ है घर में, पर वो जो एंगल है तो वो मोटा है। बाकी सीलिंग के लिए पतला एंगल चाहिए था हमें, तो उसके लिए जाना था आज हरदीप को सामान लाना था मतलब। तो अब ये गया नहीं है हरदीप, क्योंकि मैंने जो वेल्डिंग वाले मिस्त्री हैं हमारे ना, तो उनको मैंने बुलाया था आज। तो पता नहीं अब वो आएंगे कि नहीं, क्योंकि हमें ना अंदर अपनी पौड़ियों में रीलिंग लगवानी थी, और उसके लिए मतलब नीचे से जो लोहा छोड़ा होता है ना, वो नहीं छोड़ा था। तो उसके लिए मैं उनको बुला रही थी जल्दी कि आप आ जाओ, हमें फिर टाइल लगानी है। और उन्होंने फिर बताना था कि सामान कितना लाना था, तो उस हिसाब से करना था हमें। और आज फिर आधे बैग से हमारा काम भी कितना होगा, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा। वैसे हमने ये सोचा था कि अगर हम 5-7 बैग सीमेंट के लाएंगे ना, तो हमें फिर किराया पड़ता है महंगा। तो उस हिसाब से सोच रहे थे कि चलो और सामान भी ले आते साथ साथ में, तो फिर बढ़िया रहेगा। नहीं तो 2 बार लाएंगे तो किराया महंगा रहेगा ना। अगर मेन रोड होती तब तो बस में ले आते थोड़ा थोड़ा सामान, लेकिन यहाँ पे हमारे तो लिंक है, तो मेन रोड तो नीचे है गांव में, तो फिर वहाँ से पीठ पे उठाना पड़ता है सामान ना। तो फिर उसको कौन उठाएगा? हरदीप बेचारा पहले ही थका हुआ होता है। एक तो अभी भी इसने 2 गट्ठर घास के लाए, अभी फिर से पानी देने लग गया है ऊपर। अभी ब्रेकफास्ट तो हमने ना तो खाया है ना तो अभी बनाया है, क्योंकि मैं सुबह ना 5:30 बजे की चली गई थी फाट को, और मैंने वहाँ पे बहुत सारा घास पेड़ पर से उतारा, सूखने के लिए डाला। तो वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया फिर। और हरदीप ना मुझसे भी ज़्यादा काम करता है घर का। तो अभी भी ये देखिए इसने अंदर पानी डाला, फिर अंदर पानी डालते हैं ना, तो अभी बॉर्डर रह गया है थोड़ा थोड़ा सा बनाने को। तो वहाँ पे मतलब जो रहता है वो निकलता रहता है, और पूरा कमरा रसोई का फिर से गंदा हो जाता है। तो इसको फिर से साफ़ करना होता है। वैसे तो साफ़ करने का पहले कोई झंझट नहीं था,
लेकिन अभी टाइल लगाई है तो इनको ना साफ़ करना पड़ता है रोज़ रोज़। जैसे ही पानी डालते हैं तो वाइपर से पूरा कमरा फिर से साफ़ करना होता है। और बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है हम दोनों को आजकल। और इतनी तो शायद लोगों की लड़कियां भी नहीं करती होगी अपने माँ बाप की हेल्प जितनी कि हमारा हरदीप मेरी हेल्प करता है घर में रह करके। और कुछ लोगों को लगता है कि इन दोनों माँ बेटा को क्या काम होता है, ये तो ऐसे फ़ोन लेकर के बैठे रहते हैं, वीडियो बनाते हैं और इनको कोई काम होता नहीं है। तो लोगों को क्या पता, कैसे समझाएं लोगों को कि हमें कितना काम होता है। वैसे वीडियो का ये कोई आसान काम नहीं होता है। अगर ये आसान काम होता तो हर कोई इसको कर करके दिखा दे हमें, तो तब मैं उनको मानती हूँ। और घर में कितना काम होता है ये तो जो लोग घर का काम करते हैं उन्हीं को ही पता होता है अपने घर के बारे में कि कितना काम होता है। तो ये तो हम दोनों माँ बेटे को पता है कि हमारे घर में कितना काम है। पशु भी है साथ में, तो खेतों का भी संभालना होता है साथ साथ में। चलो इस बार तो अभी हमने खेतों में बिजाई नहीं की है, ना तो गेहूँ की बिजाई की थी ना तो अभी मक्की की है। तो शुक्र है कि हमने बिजाई नहीं की थी, नहीं तो हमारी ना जान निकल जानी थी दोनों की। क्योंकि घर में भी हमें खुद कोई करना होता है, बाहर भी खुद कोई करना होता है, तो कहाँ कहाँ करेंगे दो आदमी फिर। और ये तो अच्छा हुआ कि हितेश को ना 8-10 दिन की छुट्टी मिल गई थी तो ये टाइल वगैरह लेके आ गया, नहीं तो इसको भी मुझे और हरदीप को ही जाना पड़ना था। या तो दोनों में से किसी एक को जाना था या तो दोनों ही जाते साथ साथ में, तब फिर हम ये सामान लेकर के आते। तो जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ कि हमारा सीमेंट ख़त्म हो गया है, तो इसकी भी टेंशन हो गई है कि लाएंगे तो लाएंगे पर कैसे लाएंगे, मतलब गाड़ी करनी पड़ेगी उसके लिए। थोड़े से सामान के लिए गाड़ी करेंगे तो वो भी फिर महंगा रहता है ना। तो कई बार सोचना होता है मतलब ये काम करवाने से पहले। और अभी तो चलो इतनी तो सुविधा हो गई है कि हमें जब सामान लाना होता है तो गाड़ी में ले आते हैं सामान हम। लेकिन पहले जब मैंने यहाँ पे ये घर बनवाया था ना, तब तो मैंने पूरा का पूरा सामान जो है मतलब घोड़ों पे उठा करके मंगवाया था ऊपर को। रेत बजरी सीमेंट सारा के सारा सामान, बाकी सरिया जो था उसको मतलब आदमी ऐसे कंधे पे उठा करके ले आए थे। तो पता नहीं कितनी मुश्किलें उठाई है मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये तो मुझे पता है और मेरे ईश्वर को पता है। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने घर का काम तब भी करवाया और अब भी करवा रही हूँ, तो आगे भी करवाऊँगी जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोट की है कि अगर घर में कोई काम करवाना हो ना, मतलब किसी को बुलाना हो, चाहे मिस्त्री हो कुछ भी कोई भी, तो मतलब 10-10 बार एक आदमी को फ़ोन करो, तो कई दिनों तक इंतज़ार करो, तो तब जाके काम होता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी कुछ कर लेते हैं खाने पीने का भी, बाकी मिस्त्री से भी फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को भी बताएंगे कि क्या डिसाइड हुआ है आज हमारा, मतलब जो सामान लाने का है, क्या करने वाले हैं, लाएंगे आज या नहीं। वैसे लाना तो ज़रूर पड़ेगा। ये था ली था भाई, फिर बादल भी देखे। तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और हमने जल्दी से थोड़ा सा खाना बनाया, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था थोड़ा सा, उसको हमने खाया। तो फिर जितने को हमने खाना खाया उतने को आ गए कबाड़ी वाले। तो फिर घर में सबके कबाड़ी कुछ ना कुछ तो इकट्ठी हुई रहती है, तो हमारी भी बहुत सारी कबाड़ी इकट्ठी हुई थी, लेकिन ढूंढने को थोड़ा सा टाइम लगा। मतलब जगह जगह फेंकी हुई थी, तो सारे जहाँ से मतलब जो भी कबाड़ था उसको इकट्ठा किया और उसको बेचा। और साथ साथ में यहाँ पे हमारे टाइल लग रही है घर में, तो जो टाइल के खाली डिब्बे होते हैं ना उनको भी बेच दिया, जो जो भी खाली हुए थे। तो वो भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो खलारा पड़ा हुआ था थोड़ा सा कम हो गया, वो 5-10 रुपये बन गए उनके, बाकी ज़्यादा तो उनके कितने बनने थे शायद। लेकिन पूरा कुल मिला के मैंने जो कबाड़ बेचा वो बेचा मैंने 225 रुपये का। तो जितना भी मैंने कबाड़ बेचा ना उसके जो पैसे बने, तो मैंने बोला कि 225 का बेचा मैंने, तो उन 225 के मैंने ये कटोरी ले ली है यहाँ पे। पर ये 225 की नहीं आई है, मैंने 100 रुपये और डाले हैं, तो 6 कटोरी ली है मैंने। ये देखिए इस तरह की कटोरी है, तो मैंने सारी इकट्ठी पकड़ी हुई है हाथ में। तो एक अकेली दिखाती हूँ मैं, ये देखिए थोड़ा सा साइज भी मीडियम सा है, ना तो ज़्यादा छोटी है ना तो ज़्यादा बड़ी है, और थोड़ा सा मतलब ऐसे डिजाइन है थोड़ी सी गोल जैसी है बीच में। ये देखिए इस तरह के डिजाइन की कटोरी ले ली है मैंने। बाकी मैंने बोला कि पैसे का क्या करना, 225 का मतलब तो सामान ही ले लेती हूँ, तो चलो याद भी रहेगा कई बार कि मैंने कबाड़ बेचा और टाइल्स के खाली डिब्बे भी बेचे। तो उनकी ये कटोरी ले ली मैंने, 6 कटोरी है मतलब ये कुल मिला के। पर नाम नहीं इनमें डाला है, उनके पास नाम डालने की मशीन नहीं थी आज। पर हमारे तो वैसे भी यहाँ पे घर अकेले है। हरदीप ने बोला कि मम्मी यहाँ पे कौन ले जाएगा इनको कि ये गुम जाएगी कुछ नहीं है, बिना नाम के ही अच्छी है। पर जिन्होंने इनको यहाँ पे दिया मुझे, उन्होंने बोला कि अगर दूसरी बार आएंगे तो मशीन होगी साथ में तो फिर से नाम डाल लेंगे। और वैसे भी हमारी तो अभी नई रसोई बन रही है, तो नई रसोई में मुझे नया सामान चाहिए। तो मतलब शौक़ होता है एक ना कि अच्छा सा सामान रखें, अच्छे से बर्तन रखें। तो
फिर मैं भी सोच रही हूँ कि चलो कुछ ना कुछ बर्तन मैं लेती रहूँगी। वैसे आज तो फिलहाल मैंने छोटी छोटी ये कटोरी ली हुई है, बाकी पूरी रसोई कंप्लीट हो जाएगी तभी देखेंगे फिर बाकी और सामान का। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं आप लोगों को दिन में बता रही थी कि हमें ना सामान लेने के लिए जाना है। तो हमने ना सामान आज लाया तो है नहीं, पर कल का दिन हमने फिक्स किया है कि कल जाएंगे हम सामान लाने के लिए। वैसे आज दिन में बारिश लग गई थी तो हमने घास वगैरह रखा था सुबह का सूखने के लिए, तो जल्दी जल्दी में उसको उठाया हमने जब दिन में बारिश लगी। और आज मैंने घर में बहुत सारी शॉपिंग की। तो एक बार तो मैंने आपको दिखाया कि कबाड़ दिया और थोड़े से मतलब कटोरी ली है छोटी छोटी स्टील की। बाकी आज मैंने ना तुरपाल भी लिए हैं, 2-3 तुरपाल इकट्ठे ले लिए मैंने। यहाँ पे आज तुरपाल वाला भी आया हुआ था। तो ये देखिए इस तरह के तुरपाल ले लिए हैं मैंने इकट्ठे। एक ये है, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ये भारी हो गया थोड़ा सा। तो ये तीनों ही ले लिए मैंने इकट्ठे। और रेट मत पूछना कोई भी मुझसे, क्योंकि क्या होता है ना, जो गांव में बेचने के लिए आते हैं तो मतलब हर जगह अलग अलग होता है, उनका भी अपना हिसाब होता है। तो कई जगह किस तरह से लग जाते हैं तो कई जगह किस तरह से लग जाते हैं। तो फिर चलो क्यों ऐसे बोलना किसी का कि मैंने इतने का लिया इतने का लिया। फिर कई बार क्या होता है कि गांव के लोग सभी बोल देते हैं फिर कि फलानी जगह तो इतने का दिया तो हमें भी इतने का ही दे दो, ऐसे हो जाता है फिर ना। तो तब मैंने पहले बोल दिया कि रेट कोई मत पूछना मुझसे। मैंने 3 ले लिए हैं और आजकल सभी सामान तो लेते हैं तो मेरे ख्याल से रेट का तो सभी जानते हैं कि कितने की कौन चीज़ होती है। वैसे त्रिपाल देखने में तो ये पतले लग रहे हैं पर है मतलब बढ़िया वाटर प्रूफ भी है। अब चलेंगे कितने ये तो बाद में पता चलेगा जब हम इनको यूज करेंगे तभी। पर ले लिए मैंने इकट्ठे, कई बार काम आ जाते हैं। जैसे कई बार फसलों की कटाई वगैरह करनी होती है ना, इस बार तो हमारे फसलें थी नहीं, रखी चीज़ कोई भी होती है चाहे अंदर ना अपने काम ही आती है फिर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उन तुरपाल को खोल करके रख लिया है। तो इतने बड़े साइज के हैं ये देखिए, ये 2 खोले हैं मैंने और तीसरे को तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो अभी इनकी तय भी लगानी पड़ेगी, खोल तो दिया जल्दी से। तो साइज वैसे ठीक ही है, उतने ज़्यादा छोटे भी नहीं है तो बड़े भी नहीं है उतने ज़्यादा, लेकिन यूज़ के लिए काफ़ी है जितने की चाहिए होते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।